हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो विज़न विथ यूनिवर्स से उपासना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने आप को पॉजिटिव किए होंगे और अपने सराउंडिंग में पॉजिटिविटी फैलाए हुए होंगे। चलिए यूनिवर्स, आज ये देखते हैं कि परमात्मा यूनिवर्स डिवाइन के वो कौन से संदेश हैं जो अभी तक हमारे पास नहीं पहुँचे हैं, और जिनके जो वो संदेश हमारे तक अभी तक नहीं पहुँचे हैं या जो छुपे हुए हैं, उनकी वजह से हम एंजाइटी में आ रहा है कि हमारे व्यूअर्स, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ चीज़ें होनी हैं तो कब होंगी। इस चीज़ के लिए थोड़े से परेशान हैं हम। इस चीज़ के लिए आज ये देखेंगे कि यूनिवर्स आज उस संदेश में हमें क्या बता रहे हैं जो अपने आप अभी तक आपके पास रिवील नहीं हुई है। हे डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को बताएं, मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। जो संदेश अभी तक उनके लाइफ में रिवील नहीं हुई है, जो फ्यूचर में आने वाली है और जिसको लेकर मेरे व्यूअर्स थोड़े परेशान हैं, उनके लिए आप उनको थोड़ा हिंट करें। अपने छुपे हुए संदेश के लिए को थोड़ा सा हिंट करें, जिससे मेरे व्यूअर्स के मन को थोड़ी शांति मिले और सुकून मिले। हे डिवाइन, मुझे बताएं। हे यूनिवर्स, मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स को बताएं वो कौन से ऐसे दिव्य संदेश हैं जो उनकी लाइफ में होने वाली हैं और अभी तक रिवील नहीं हुई हैं। चलिए, Ace of Swords, ओके, ओके, द Hanged Man, Four of Cups, द High Priestess, ओके, हे डिवाइन, मुझे बताएं, मुझे बताएं। द मून, ओके, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, Eight of Wands, okay, Eight of Wands, okay, Nine of Swords, okay। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यूनिवर्स आपको ये इंट्यूशन, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स को ये बहुत दिन से हो रहा होगा कि समथिंग इज़ गोइंग टू बी हैपेंस, जिसका वो बहुत दिन से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। या मैं ये कहूँ कि लास्ट चंद्र ग्रहण से मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, मतलब अक्टूबर के आसपास से, बहुत लोगों के लाइफ में अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर से लाइफ की एक पूरी की पूरी डायमेंशन बदली है। मतलब कहने का मतलब है कि उनके फिनांस में प्रॉब्लम तो हुआ ही हुआ है, उसकी वजह से उनका इमोशन गड़बड़ाया है, और वो जो डिसबैलेंस है उसकी वजह से मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ही पेन के सिचुएशन में रहे हैं। पेन इन द सेंस कि रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत तो नहीं है, बट मानसिक तनाव से गुजरे हैं और गुजर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव में हैं। तो और उस मानसिक तनाव की वजह से उनको जो भी यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रहे हैं, कई बार उनको लोगों से ये भी पता लगा कि नहीं चीज़ें बन रही हैं या बनेंगी, तो वो यकीन तो करते हैं, मगर दिल कहीं ना कहीं फिर वो पास्ट की पार्ट में चला जाता है। इतने दिनों से इस पेन में गुजर रहे हैं तो उस पेन को ही सही समझने लगता है। तो उस केस में डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत लंबे टाइम से मैसेजेस शायद दे रही हूँ, जो डिवाइन की मैसेज है वही मैसेज कैरी फॉरवर्ड होकर आया है, और ये डिवाइन बता रहे हैं कि आप अपने इमोशन की वजह से या इमोशन में मेंटल
प्रेशर जो आपका बन रहा है, उसमें से जो पेन से आप गुज़र रहे हैं, उस पर डिवाइन ने अपना काम कर दिया है, जजमेंट कर दिया है, और वो आ रहा है। आपको अब बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो कप्स खाली हो गए थे, उसी पर आप फोकस बनाए हुए हो। आपके लिए डिवाइन का जो ब्लेसिंग है वो ऑलरेडी आ रहा है, आप उसको देखो, और वो आ चुका है। मतलब मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि लाइक कमिंग 4 डेज़ या 12 डेज़ के अंदर मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को बहुत सारी गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं। वो जो लास्ट अक्टूबर से सितंबर अक्टूबर से जो हैंग्ड मैन के सिचुएशन में थे, शुरुआत में अग्रेशन में थे, बहुत दुख में थे, उसके बाद बहुत कुछ उसको सॉल्व आउट करने की भी कोशिश की, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आकर हैंग्ड हो गए। तो यूनिवर्स उनको ये बोल रहे हैं कि आपको हैंग होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से हताश मत होइए, आपकी चीज़ें ऑलरेडी आ रही हैं। और एक्चुअली अभी जो हुई हैं, ये यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप सिर्फ अपनी मेहनत को देख रहे हैं, उसके पीछे भी और बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई थी, जो आपकी इस सिचुएशन में आने के बाद, इस सौरों की सिचुएशन में जब आप आए हैं, तो वो चीज़ें उभर कर आपके सामने आई हैं। इस चीज़ को डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी था, क्योंकि फ्यूचर में आपका जो यूनिवर्स का जो व्हील ऑफ लाइफ घुमा है, और फ्यूचर में जो अबंडेंस, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आनी थी, उसके लिए ये सौरो और ये हैंग्ड मैन के सिचुएशन आपकी लाइफ में होना ज़रूरी था। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो आपको जो फ्यूचर की प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, उसको आप संभाल ही नहीं पाते। आपको कैपेबल बनाना ज़रूरी था, तभी आप फ्यूचर की प्रॉस्पेरिटी को संभाल सकें। इसीलिए आपको यूनिवर्स ने इस सिचुएशन में डाला, और आप इतने पेन से गॉन थ्रू हुए, और इस पेन के बाद आपकी जो लर्निंग हुई है, उस लर्निंग ने आपको अब इस सिचुएशन में खड़ा कर दिया है। आपने जो उस पेन के बाद जो मेहनत की है खुद पर और अपने सराउंडिंग पर, लोगों को जो पहचाना है, लोगों की जो पहचान आपके सामने निकल के आई है, उसने आपको जो सिचुएशन में, उसकी वजह से आपने जो अपना इमोशन बैलेंस किया है, इमोशन में आकर के जो आप हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते थे, उससे जो आपने अपना इमोशन बैलेंस किया है, उसकी वजह से ही आप फ्यूचर में मिल रही प्रॉस्पेरिटी या भगवान के दिए गए गिफ्ट या यूनिवर्स के दिए गए गिफ्ट को आप संभाल सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है आज के इन कार्ड से। ये जो आप जो पेन से गुजरे हैं और आपको लोगों के चेहरे नज़र आए हैं, एक्चुअली मैं बोल रही हूँ कि लोग जो अपने चेहरे पर मास्क लगा बैठे थे, उनके चेहरे बेनकाब हुए हैं, उसकी वजह से आपने समझा है, एक्चुअली आप समझ रहे हैं कि ये कर्म का खेल है जो घूमा है, विल का फॉर्चून का विल है जो घूम गया है, फ्यूचर का जो पहिया है, भविष्य का जो पहिया है, किस्मत का जो पहिया है, वो घूम गया है, और वो फिर से आपको उन सारे, मैं बोलूँ कि आपने आस्तीन में जो सांप पाल रखे थे, उन सांपों की पहचान आपको कराई गई है, और वहाँ से आपको निकाला गया है। और जब ये आस्तीन के सांप की पहचान आपको हुई है, तब आप निकल कर आए हैं और इस सिचुएशन में आए हैं। अब आप हैंगमैन की सिचुएशन में मत रहिए, आप अपने कप्स को संभालिए, ठीक है। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, जो भी ईश्वर से मांगा है, वो सब कुछ आपके पास आ गया, और आप पूरी तरीके से कैपेबल हो गए हैं। हार्ड वर्क करेंगे आप, पास्ट में भी आपने किया है, लेकिन बार बार आप अपनी उस पास्ट की एनर्जी में मत जाइए। आप एक हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में आ चुके हैं। आपको जो भी कप्स यूनिवर्स ने या डिवाइन ने आपको ऑफ़र किए हैं या ऑफ़र कर रही है, उसको ग्रैब कीजिए। आप अपने पास्ट की जो सराउंडिंग थी, लोग आपके पास थे, अब उनके बारे में अब नहीं सोचना है, और आप बार बार अभी वही सोच करके आप इमोशनली बहुत डाउन हो रहे हो।
आप डाउन हो रहे हो, ऑल्दो आपको आपके इमोशन को संभालने के लिए यूनिवर्स की तरफ से आपको सपोर्ट दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने दिल को दिखा रहे हो। और आप अपने दिल को मत दुखाओ, चीज़ें एकदम रिवील हो जाएंगी। लेकिन एक्चुअली आप चाहते क्या हो कि थोड़ा सा यूनिवर्स से हिंट मिले। तो डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपको हिंट इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आपको इस सिचुएशन में पहुंचाने के लिए जो भी क्रियाएं की गई थी उनमें कुछ मॉनिटरिंग पार्ट अभी भी आपके पीछे लगी हुई हैं। और डिवाइन नहीं चाहते कि उनका जो गिफ्ट आप तक आ रहा है उसमें कोई ऑब्स्टिकल आए, इसीलिए वो आपको रिवील नहीं की जा रही हैं। जो भी आपकी गिफ्ट्स यूनिवर्स ने दिए हैं वो अचानक से पॉपअप होंगे, इतनी तेज़ी से पॉपअप होंगे और आप इतनी तेज़ी से उस पर एक्शन लेंगे कि जो भी मॉनिटरिंग पार्ट है या जो भी आपको पीछे खींचना चाहते हैं या जिन्होंने भी आपको डिच किया है उनको ये मौका ही नहीं मिलेगा कि वो उस पर कुछ कर सकें। मैं थोड़े से कार्ड्स और लेती हूँ फ्रेंड। यस, सी 6 ऑफ वैंड्स। ओके, चलिए। आपको अभी ऐसी फीलिंग हो रही है कि आप आगे तो बढ़ रहे हैं, कुछ लोग आपके साथ हैं भी, मगर फिर भी आप पास्ट की उस एनर्जी की वजह से अपने आप को बहुत ही दुखी महसूस कर रहे हैं। बिकॉज आपका इमोशन जो है वो आपको बार बार नीचे डाउन कर रहा है। तो आपको अपने इमोशन को संभालना है, अपने आप को स्टेबल करना है और आगे की तरफ देखना है। फ्यूचर में जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं वो कम्प्लीटली इक्वल गिव एंड टेक की सिचुएशन होगी। आप वहाँ पे फुल सेटिस्फाइड होंगे। और अब आपने जो अपने आप को बिल्ड किया है, अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटी को प्रूफ किया है यूनिवर्स के सामने, उस कैपेबिलिटी की वजह से आपको जो अथॉरिटी अब दी जा रही है उसमें आप हाई प्रेस्टिज की सिचुएशन में बैठेंगे और वहाँ पे आपको यूनिवर्स की पूरी डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग और प्रोटेक्शन आपके साथ रहेगी। फ्यूचर में आप डरेंगे नहीं किसी से और अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है टावर। ये जो टावर है, ये टावर आपकी बेहतरी के लिए है। अच्छा, मतलब जनरली जब टावर आता है तो लोगों को बहुत पेन से गुजारती है, लेकिन जब ये टावर आएगा, ये टावर उस चीज़, वो जो नेगेटिविटी थी या जो प्रॉब्लम थी उसका हमेशा के लिए अंत कर देगा और आप नई चीज़ के साथ, इक्वल गिव एंड टेक के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो इस टावर को अपनी लाइफ में एक अबंडेंस की तरह आप इस बार लें, क्योंकि इस बार का जो ये चंद्र ग्रहण है वो इस टावर को आपके लाइफ में एक फ्रूट की तरह प्रेजेंट करने वाला है। आप यकीन मानिए, इस बार के इस टावर, इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके लाइफ के पैटर्न जो लास्ट चंद्र ग्रहण से चले आ रहे थे वो बदल जाएंगे। ये मोस्टली उन लोगों के लिए है जिन्होंने काम किया है अपने आप पर। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि आप चुपचाप बैठकर सोचेंगे कि चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी, तो नहीं, अपने आप कोई भी चीज़ नहीं बदलती। आपको उस पर काम करना पड़ता है, आपको खुद पर भी काम करना पड़ता है। तो जो भी मेरे व्यूअर जिन्होंने खुद पे काम किया है, यकीन मानिए उनकी वो सारी चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून घूम चुका है और चीज़ें अपने पास्ट ट्रैक से को छोड़कर नई ट्रैक की तरफ मूव कर चुकी हैं। और अभी अपनी बेचैनी को संभालिए। इस बात के लिए जो आप बेचैन हैं कि कोई कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है, कोई इंडिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, कोई इंडिकेशन आपको पहले से भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस इंडिकेशन के मिलने से चीज़ें आगे पीछे डिस्टर्ब हो सकती हैं, जो डिवाइन को भी मंजूर नहीं, वो अचानक ही आएगा। तो फ्रेंड्स, इस गाइडेंस के साथ हैव पेशेंस बनाए रखिए और डिवाइन पे भरोसा कीजिए।
भगवान अपने बच्चों की का नुकसान कभी नहीं करता, वो वही करता है जो अपने बच्चों के लिए सही होता है। वैसे ही जैसे हम माँ बाप कभी जब बच्चे गलत रास्ता पकड़ लें तो 2 थप्पड़ लगाते हैं, थोड़े पनिशमेंट देते हैं ताकि हमारे बच्चे लाइन पर आएँ, वैसे ही हमारा यूनिवर्स भी हमारे साथ करता है। तो बस आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनी सराउंडिंग में खुशियाँ फैलाते रहिए। और अगर मेरे इस वीडियो से मैं थोड़ी बहुत भी गाइडेंस आपको मिली हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन में आबाद रहिए। थैंक यू।